Hello, dear students. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है पहले वाली जो क्लासें हैं आपको पसंद आ रही हैं और इन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम 10th क्लास की सेकंड बुक विदाउट फिट इसका चैप्टर थर्ड द मिडनाइट विजिटर स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। द मिडनाइट विजिटर, ये द है भाई, द मिडनाइट विजिटर। विजिटर यानी होता है यात्री, होता है वैसे तो क्या होता है, यात्री। अब यात्री जो इस टाइटल में फिट नहीं बैठेगा तो इसको हम यात्री को यहाँ क्या समझेंगे, गेस्ट। गेस्ट मेहमान, आगंतुक, क्या समझेंगे यहाँ पे विजिटर को, गेस्ट। और मिडनाइट होता है मध्य रात्रि, आधी रात, मध्य रात्रि का मेहमान। तो क्या है इस चैप्टर में, इससे पहले इसकी स्टार्ट करने से पहले इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। आप बुक को साथ लेके बैठे तो आपके लिए इजी रहेगा समझना, मीनिंग वगैरह लिखना, ताकि आप दोबारा से पढ़ें। अगर अकेले पढ़ें तो क्लास आपको समझ में आती रहे। तो देखिए आउटलाइन में क्या लिखा है, पॉसिबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओसेबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट है, ये नेम है भाई इसका। ओसेबल क्या है, नेम है, ओसेबल नेम है। और ये कौन है, एक सीक्रेट एजेंट है। क्या होते हैं सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर होते हैं भाई, गुप्तचर। गुप्तचर यानी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए या किसी देश के लिए निकालते हैं। वो कोई भी जो इंपॉर्टेंट सूचना होती है, मान लो हमारी कंट्री इंडिया है, इसके जो सीक्रेट एजेंट है वो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, तो हमारे देश से रिलेटेड कोई ऐसी बात होती है जिससे हमारे देश को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, पहले से कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचा देते हैं, हमारी कंट्री को। तो ऐसा ही एजेंट कौन है, ये ओसेबल। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग का मतलब है उम्मीद करना, टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो ओसेबल जो सीक्रेट एजेंट है उसको उम्मीद है, उसने किसी से करार किया है, किसी के साथ मीटिंग फिक्स की है कि आज उसे क्या मिलने वाली, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है कोई। अब ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है यहां नहीं बताया है, चैप्टर में पता चलेगा। अनदर सीक्रेट एजेंट, अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट है इसी कहानी में, मैक्स, जिसका नाम है, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। अब जैसे ही ये जो ओसेबल है ये रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो दूसरा सीक्रेट एजेंट वहां आता है जिसका नाम है मैक्स। क्या नाम है, मैक्स। वो थ्रेट करता है, थ्रेट यानी होता है धमकी देना, डराना, धमकाना, धमकी देना। तो वो आके ओसेबल को पिस्टल दिखाता है और पिस्टल दिखा के क्या कर रहा है, उसको डरा धमका रहा और मांग कर रहा है। डिमांडिंग यानी क्या होता है, मांग करना। मांग कर रहा है कि वो रिपोर्ट ये ओसेबल किसको दे, आने के बाद मैक्स को दे दे। नेक्स्ट, डज ओसेबल आउटविट हिम। आउटविट क्या होता है भाई, आउटविट, आउटविट का मतलब यहाँ पे, वैसे तो आउटविट का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। विट यानी होती है बुद्धि, आउट यानी बुद्धि से परे करना, यानी बेवकूफ बना देना। क्या होता है आउटविट का मतलब, बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना। आउटविट का मतलब ये होता है, मेक फूल, मूर्ख बनाना। एक और मीनिंग होता है इसका, मात दे देना, मात देना या हराना, मात देना या हराना। तो जो ओसेबल है क्या वो उसको मात दे देगा,
अब देखते हैं उनकी फाइट होती है या आपस में बातें ऐसे सुलझा लेते हैं, कौन हारता है कौन जीतता है, रिपोर्ट किसको मिलती है लास्ट में। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, रीड एंड फाइंड आउट। आपको वो जो एक्सप्लेन पैसेज होगा उसको पढ़ना है और फिर ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं दो, इनका आंसर करना। हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। डिफरेंट यानी होता है अलग होना, अलग होना। तो जो ओसेबल नाम का जो ये सीक्रेट एजेंट है इस स्टोरी में जिसकी बात हो रही है, वो और दूसरे जो एजेंट्स होते हैं सीक्रेट एजेंट, उनसे कैसे अलग है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर नाम का एक और कैरेक्टर आएगा इसमें। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। यहाँ पे जो कहानी या नाटक होता है उसमें पात्र भी बोलते हैं उसको, पात्र, एक्टर, एक्टर बोल सकते हैं। तो ये जो फाउलर है ना, ये तीसरा अंक क्या है, हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है। तो वो कौन है, व्हाट इज इज फर्स्ट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। ऑथेंटिक यानी क्या होता है, असली। और थ्रिल यानी रोमांच। थ्रिल यानी क्या होता है, रोमांच। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। Osibel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. कि ओसेबल जो सीक्रेट एजेंट है ना, वो अन्य कोई जो सीक्रेट एजेंट है ना, उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके वर्णन में, उनकी कद काठे में बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। फाउलर ने आज तक जो भी पढ़ा है ना सीक्रेट एजेंट के बारे में, कि सीक्रेट एजेंट बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत एथलेटिक होते हैं, है ना, उनको हर तरह से लड़ना आता है। ये तो होता है भाई सीक्रेट एजेंट का। वो जैसा भी उनको माहौल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, कितने भी खतरनाक सिचुएशन होता है ना ऐसा। रियल में तो ऐसे ही माना जाता है कि सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। और ये बात किसने पढ़ रखी है, फाउलर ने। किसने, फाउलर ने। फाउलर सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, उनके बारे में रिपोर्ट लिखता है भाई। तो ये एक रिपोर्टर है, फाउलर क्या है, एक रिपोर्टर, राइटर है। तो ऐसे सीक्रेट एजेंट है उनके बारे में लिखता है, तो इसका मतलब उसने इन सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पहले से पढ़ा भी है, वो कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उसको किसके बारे में पता चला, ओसेबल के बारे में। तो जब ये इससे मिलता है ना, तब कह रहा है कि फाउलर ने आज तक जो भी सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है ना, उसमें जो ओसेबल वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, आगे बताएगा। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osibel had a room, Fowler felt let down. Let down यानी होता है निराश, हताश, हताश या निराश। ग्लूमी इस फेल डाउन का होता है, फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन यानी होता है हताश या निराश, दोनों इसी के मीनिंग है लेट डाउन के। तो जो फाउलर है वो किसके साथ जा रहा है, जो ओसेबल है उसके साथ जा रहा है, और उसके पीछे पीछे, फॉलो डाउन का मतलब होता है पीछे जाना, फॉलोइंग डाउन मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। एक फ्रेंच होटल है, वो ग्लूमी मतलब निराशापूर्ण से, मतलब अंधेरी गलियों वाला। कॉरिडोर यानी होता है बरामदा, और मस्टी यानी होता है सीलन भरा। क्या होता है मस्टी यानी सीलन भरा, सीलन पूर्ण भी कह सकते हैं, सीलन भरा भी कह सकते हैं, सीलन भरा। देखो जब बारिश वगैरह होती है ना, तो दीवारें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। तो ये एक ऐसे होटल में ओसेबल के पीछे पीछे जा रहा है बरामदे से होके, जिसकी दीवारें क्या है, गीली हो रही हैं सीलन से, है ना। उसमें सीलन की जो स्मेल है वो भी आ रही है, और ग्लूमी है पूरा। जो होटल का कॉरिडोर है वो क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी यानी अंधेरे से भरा हुआ, लाइटें वगैरह नहीं है। फाउलर फेल लेट डाउन, और ऐसे पीछे चल के ऐसे जगह पे जाके जो फाउलर है, जो एक राइटर है, वो क्या हो गया है, लेट डाउन हो गया, निराश हो गया। फिर वो जो स्मॉल रूम, और कहाँ जा रहे हैं ये, उस फ्रेंच होटल में क्या है, ओसेबल का एक रूम है। ओसेबल रहता है वहां पे, ओसेबल सीक्रेट एजेंट है, लेकिन रहता कहाँ पे है ये, इस फ्रेंच होटल के इस मस्टी कॉरिडोर वाले एक रूम में रहता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th and 10th फ्लोर।
और जो ये रूम बताया जा रहा है ओसेबल का, ये क्या है, एक छोटा सा रूम है, स्मॉल रूम है। और कहाँ पे है ये? 6th एंड टॉप फ्लोर। ये होटल है, इसमें कितने फ्लोर हैं? 6 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 6। और छठे फ्लोर पे ही क्या है, इसका रूम है। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक। स्केर्सली यानी होता है मुश्किल से, स्केर्सली यानी मुश्किल से, मुश्किल से। रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे, रोमांटिक का मतलब वो नहीं है, रोमांटिक का मतलब है काल्पनिक, काल्पनिक है इसका मतलब, काल्पनिक, कल्पना से पूर्ण। एडवेंचर यानी होता है साहसिक, साहस से भरा काम। क्या होता है एडवेंचर यानी? रोमांटिक यानी तो काल्पनिक, और एडवेंचर यानी होता है साहस से भरा हुआ काम, साहसपूर्ण काम। एडवेंचर को क्या कह सकते हैं हम? साहसिक काम, साहसिक कार्य। कि ये जो रूम है ना, बिल्कुल भी फिट नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ के ऐसे सीक्रेट एजेंट वाले साहसिक काम कर सके, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती यहाँ पे। पॉसिबल फॉर वन थिंग। अब पॉसिबल के बारे में बता रहा है। सबसे पहले ये जो फाउलर ना, ये बात कौन बता रहा है? फाउलर बता रहा है। सबसे पहले उसने बताया कि पॉसिबल क्या नहीं है, जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है। ये उसके पीछे पीछे जा रहा है और खुद को वहां पाके कहाँ पहुंचा है? ये फ्रेंच होटल के ग्लूमी कॉरिडोर में, जो मस्टी है, सीलन भरा है, वहां जाके जो फाउलर है अपने आप को लेट डाउन फील फेल्ट करता है। फिर बताता है कि वो जो फ्रेंच होटल है उसमें एक छोटा सा रूम है 6th फ्लोर पे, जो किसका है? ओसेबल का है। और उसके बारे में बताया, रूम के बारे में बता रहा है कि रूम है ना बिल्कुल ऐसे माहौल का है, बिल्कुल उसका कॉरिडोर है, सीलन भरा है, अंधेरी अंधेरा कॉरिडोर है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे रोमांटिक साहसिक काम, किसके? सीक्रेट एजेंट वाले, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ओसेबल के बारे में बताए गए। ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, कि ओसेबल पहली बात तो ये कि वो मोटा है, फैट यानी मोटा, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा है। एंड देयर वॉज हिज एक्सेंट। एक्सेंट यानी क्या होता है? एक्सेंट, एक्सेंट यानी होता है बोलने का लहजा, बोलने का लहजा, बोलने का लहजा। जो ओसेबल है उसका जो बोलने का लहजा है वो भी क्या है? थोड़ा अलग है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। देखिए पॉसिबली यानी क्या होता है, इसमें ग्लोसरी वाले वर्ड हैं, एक बार देख लेते हैं हम। ग्लोसरी के लास्ट में दे रखा है, आप भी चेक कर लीजिए, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहां लास्ट में दे रखा है। रोमांटिक अभी आया था हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो रोमांटिक का मतलब क्या है? देखिए, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव यानी होता है काल्पनिक, हैविंग फैंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी, कि कल्पना में आप वास्तविकता की बातों को बहुत ही अच्छे से, ऐसे बहुत ही सही तरीके से सोचें, वो क्या है? कल्पनाशीलता। पॉसिबली यानी होता है जस्ट वेल इनफ, टॉलरेबली वेल, बहुत अच्छा। पॉसिबली यानी क्या होता है? बहुत अच्छा। पॉसिबली कम नहीं होता है, बहुत अच्छा। एस्पियोनेज यानी होता है स्पाइंग, जासूसी। एस्पियोनेज क्या होता है? जासूसी। ये वर्ब होगी भाई, ये क्या होगी? वर्ब। और स्पाई यानी होता है जासूस। स्पाई यानी क्या होता है? जासूस। आपने वो गेम तो खेला होगा, आपने बोल, हम क्या बोलते हैं उसको? आई स्पाइस, आई स्पाइस। वो आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाई, आई स्पाई ऐसे होता है वो, आई स्पाई। आई स्पाई यानी मैं जासूस बनूंगा, सबको ढूंढूंगा। रियल ये था, लेकिन हमारी भाषा में वो चेंज होके क्या बन गया? आई स्पाइस। रियल नेम क्या है वो? आई स्पाई, मैं जासूस बनूंगा। गेम का नाम है भाई। इसमें जो और प्लेयर होते हैं गेम में, वो सारे तो छिपते हैं और एक प्लेयर क्या करता है? उनको ढूंढता है, स्पाई करता है। गेम का नेम है। तो स्पाई यानी तो जासूस होता है,
वो स्पाइंग वर्ब बन जाती है, वो क्या हो जाती है फिर? जासूसी। जासूसी का काम। वो देखिए ग्लोसरी देख रहे थे हम। नेक्स्ट, स्लोपी क्या होता है? स्लोपी यानी होता है बेढंग, बेढंगा, ऐसे कह सकते हैं, बेढंगा, अगली, अगली, स्लोपी यानी। प्रोसैइक यानी होता है सामान्य, साधारण। प्रोसैइक यानी क्या होता है? साधारण। प्रोसैइक, साधारण। नेक्स्ट, चकल। चकल यानी होता है लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, धीरे धीरे हंसना बिना मुंह खोले हुए, उसको क्या बोलते हैं? चकल। चकल, बिना मुंह खोले हंसना, बिना मुंह खोले धीरे धीरे हंसना, धीरे धीरे हंसना, इसको बोलते हैं चकल। क्या बोलते हैं? चकल। विज्ड। विज्ड क्या होता है? स्पोक ब्रीथिंग नोइजली एंड हैवीली, ऐसे वो उठते हुए सांस में और ऐसे भारीपन से बोलना, उठते हुए सांस से, फूलती हुई सांस में बोलना, ऐसे कह सकते हैं, फूलती सांस में बोलना। या आप दौड़ के आए हैं, मान लो आप दौड़ के आए हैं और आपको कुछ बोलना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वीज्ड। क्या बोलेंगे? वीज करना बोलेंगे, फूलती सांस में बोलना, सांस में बोलना। उसमें बोलोगे आप तो कैसी आएगी आवाज? भारी आएगी। नेक्स्ट, मिसाइल। मिसाइल क्या होता है भाई? मिसाइल, मिसाइल होता है एक वेपन। क्या होता है? एक वेपन, हथियार होता है, डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली। जो मिसाइल होता है ना, वो एक ऑटोमेटिकली रिमोट से कंट्रोल होने वाला क्या होता है? वेपन होता है, कि आप यहां बैठ के बटन दबाओगे और कहीं और 100 किलोमीटर दूर मिसाइल रखी हुई है आपकी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसा क्या होता है? ये वेपन। और इस मिसाइल से याद आया मुझे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ये श्रीली। श्रीली क्या होता है भाई? देखिए लिखा है पियर्सिंगली। श्रीली का मतलब क्या होता है? पियर्सिंगली इन ए हाई पिच, तेज आवाज में बोलना, पतली और तेज आवाज में बोलना, उसको बोलते हैं श्रीली। ठीक है, तो ये ग्लोसरी के वर्ड हो गए हमारे, और बीच बीच में आएंगे वो आपको बता रहा हूं मैं, आप लिखते जाना। तो एक्सेंट क्या होता है? बोलने का लहजा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासफुली, यद्यपि वो जर्मन और फ्रेंच जो भाषा है ना उसको बहुत अच्छे से बोल लेता है, लेकिन फिर भी उसका बोलने का जो लहजा है वो अलग है। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago, कि उसने अपना जो शुरुआती अमेरिकन जो लहजा है, देखो ये जो ओसिबल है ना, ये है तो अमेरिका का, लेकिन अब काम कहाँ पे कर रहा है? ये जर्मनी में, बोस्टन में, फ्रांस में और जर्मनी में काम कर रहा है। अब काम कर रहा है, इससे पहले कहाँ पे था ये? इससे पहले ये पेरिस में था। ठीक है, पेरिस से पहले बोस्टन में था। ठीक है, तो ये कह रहा है, राइटर ये बता रहा है कि इसका जो अमेरिकन जो लहजा है, बोलने का लहजा भाई सबका अलग अलग होता है। हम इंग्लिश बोलते हैं, हमारी इंग्लिश का लहजा अलग है, जैसे इंग्लिश मैन इंग्लिश बोलेगा, उसका बोलने का लहजा अलग होगा, हमारे समझ में नहीं आएगी वो बात। ठीक है, तो इसका बोलने का जो लहजा है ओसेबल का, ये अमेरिकन है, जो ये 20 साल पहले यहां लेके आया था। यानी ये इस फ्रांस में और जर्मनी में कितने सालों से रह रहा है? 20 सालों से रह रहा है। 20 years ago. You are disappointed, Osibel said wheezily over his shoulder. अब जैसे वो चल रहा आगे आगे, ओसिबल चल रहा आगे आगे, तो अपने कंधों के ऊपर से ऐसे गर्दन घुमा के वो बोल रहा है। आगे ओसिबल चल रहा है, पीछे इसके फाउलर चल रहा है। और चल कहाँ रहे हैं ये? उस कॉरिडोर में। कौन सा कॉरिडोर? मस्टी एंड ग्लूमी जो फ्रेंच होटल का जो कॉरिडोर है, उसमें जा रहे हैं अपने रूम में।
ओसिबल अपने रूम में जा रहा है और इसको भी लेके जा रहा है फाउलर को, तो अपने कंधों के ऊपर से ऐसे भारी आवाज में बोलता है, क्या कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, कि आप यहाँ के क्या हो गए हैं, निराश हो गए मिस्टर फाउलर। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, कि मैंने सुना है आपने लोगों को ऐसा बताया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक जासूस हूं, और मैं किस में काम करता हूं, जासूसी का काम करता हूं, खतरे मोल लेता हूं। एस्पियोनेज यानी जासूसी, डेंजर यानी खतरा, स्पाई यानी जासूस, और सीक्रेट एजेंट यानी भी क्या होता है, जासूस। तो ये पूछ रहा है, वो सिबल किससे पूछ रहा है, फाउलर से पूछ रहा है, क्योंकि फाउलर क्या है, एक राइटर है। क्या है, एक राइटर। और ये क्या करता है, जैसे सीक्रेट एजेंट होते हैं ना, उनके बारे में लिखता है, ये सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके बारे में लिखता है। तो ये इससे भी कुछ जानकारी पूछने आया है। हो सकता है वो न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा हो, या फिर और कोई रिपोर्ट बना रहा हो, लेकिन वो लिखता है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तब ये कह रहा है कि यू वर टोल्ड, कि आपको ऐसा बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक जासूस हूं, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, और मैं जासूसी का काम करता हूं, खतरे मोल लेता हूं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। अब देखो ये बता रहा है, ये फाउलर कौन है, ये कह रहा है यू विश्ड, तुम्हें ऐसी उम्मीद है, तुमने ऐसी इच्छा की, कौन सी इच्छा, टू मीट मी, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा की, क्योंकि बिकॉज यू आर ए राइटर, फाउलर क्या है, एक राइटर है, यंग एंड रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब कतई वो रोमांचक वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कल्पनाशील, कल्पनाशील, कि तुम क्या हो, एक युवा और कल्पनाशील लेखक हो। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, इनविजन का मतलब कल्पना करना, इनविजन यानी क्या होता है, ऐसे मन में कोई बात सोचना, कल्पना में कोई बात सोचना, सपना देखना, ऐसे मान सकते हैं हम, हैव ए ड्रीम। तो ये जो ओसेबल है वही पूछ रहा है उससे, यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, कि तुमने मेरे बारे में सोच के ऐसी कल्पना की होगी कि मैं कोई रहस्यमय क्या हूंगा, आकृति हूंगा रात में। द क्रैक्स ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन वाइन, कि मेरे बारे में सोच के तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में ऐसी बातें आई होगी कि वो तो क्या है, एक रहस्यमयी आकृति है। मिस्टर ओसेबल क्या है, एक रहस्यमयी आकृति है। क्रैक यानी होता है गड़गड़ाहट, क्रैक का मतलब वैसे दरार भी होती है, यहां पे इसका मतलब है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट या कड़कड़ाहट बोल सकते हैं। ओ पिस्टल, कि तुमने मेरे बारे में सुना, या जब तुम्हें बताया गया तो तुमने यही सपना देखा, यही सोचा मेरे बारे में कि मैं क्या हूं, एक रहस्यमयी आकृति हूं। द पिस्टल ऑफ, द क्रैक्स ऑफ पिस्टल, कि मैं जहां रहता हूं वहां पे हमेशा क्या कड़कती रहती हैं, जो पिस्टल्स हैं, बंदूकें हैं, उनकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ड्रग्स इन वाइन, मैं हमेशा ड्रग्स और वाइन है वो पीता रहता हूं। इंस्टेड you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man. Instead, इसके बावजूद, देखो ये कह रहा है कि तुमने सपना तो क्या देखा, क्या सपना देखा, ऐसा कल्पना की मेरे बारे में कि मैं ऐसा ऐसा हूंगा, लेकिन जब तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक इसके अलावा, इसके बावजूद, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, कि ये जो शाम है ये बिल्कुल उदासीन है, डल का मतलब उदासीन शाम मेरे साथ बिता रहे हो इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विद ए स्लोपी फैट मैन। स्लोपी का क्या मीनिंग होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोपी। स्लोपी यानी वही अभी तो बताया था आपको, गंदा या बेढंगा, गंदा या बेढंगा, कि गंदे से बेढंगे आदमी के साथ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और जो कि क्या है, मोटा है, स्लोपी फैट मैन, उसके साथ क्या कर रहे हो, शाम बिता रहे हो। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड्स बाय डार्क आइड ब्यूटीज, डार्क आइड का मतलब है काली आंखों वाली, डार्क आइड मीन्स काली आंखों वाली, और ब्यूटीज यानी सुंदर महिलाएं, सुंदर महिलाएं, सुंदर महिलाएं, कि तुमने ऐसी कल्पना की होगी मेरे बारे में। एक बार तो ये क्या बता रहा है कि तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं एक रहस्यमयी व्यक्ति हूंगा, है ना, मैं जहां रहता हूं वहां पे हमेशा
जो गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, उनकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मैं हमेशा वाइन और जो ड्रग्स हैं उनमें डूबा रहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या देखने को मिला असल में? तुम्हें मेरे साथ ये डल सी, बेहुदा सी, उदासीन सी शाम इस फ्रेंच होटल में बितानी पड़ रही है एक बेढंगे, गंदे से मोटे आदमी के साथ। इसके बावजूद वो जो मोटा आदमी है, तुमने उसके बारे में ऐसा भी सोचा है, एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, कि जब रात होती है वो किसी बार में होता है तो उसके जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं वो कोई काली आंखों वाली जो महिलाएं होती हैं उसके हाथों में देती हैं। कोई भी सीक्रेट मैसेज होता है वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पहले कोई महिला होगी वो किसी दूसरे को देगी, वो किसी तीसरे को देगा, फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में आके इसके पास मैसेज आता है। तुमने ऐसा सोचा होगा? गेट ओनली प्रोसेइक। क्या होता है प्रोसेइक का मीन? प्रोसेइक यानी वही डल, नीरस। अभी तो आया था अभी प्रोसेइक, ऑर्डिनरी, सामान्य। लेकिन यहां आके तुमने क्या देखा? मैं तो बिल्कुल क्या हूं? सामान्य हूं। ऐसी कोई विशेषता ही नहीं है मेरे अंदर। गेट ओनली प्रोसेइक टेलीफोन कॉल। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? केवल साधारण जो टेलीफोन है उन पे कॉल्स रिसीव करता हूँ। मेकिंग एन अपॉइंटेड इन हिज रूम। अपने अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो बैठक होती हैं, बातचीत की जो पहले से फिक्स जो मीटिंग होती है, वो क्या करता हूँ? अपने रूम में सेट करता हूँ। यू हैव बीन बोर्ड। तुम मेरे साथ यहाँ क्या हो गए हो? ऊब गए हो। बोर यानी क्या होता है? ऊब जाना, ऊब जाना। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Frustrated यानी गुस्साया। Frustrated means क्या होता है? गुस्साया, गुस्साया हुआ, हुआ, गुस्से में लाल। गुस्से में क्यों है? क्योंकि जो जो बातें इस फाउलर ने, गेस्ट तो यही है अभी इसका, जो जो बातें उसने इसके बारे में सोची थी उनमें से एक भी इसको सही नहीं मिली। उसने ऐसे सोचा था कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? मिस्टीरियस होते हैं, उनके चारों तरफ गन चलती रहती हैं, और वो बार में जब जाते हैं तो उनको सीक्रेट मैसेज क्या करती हैं, जो सुंदर महिलाएं होती हैं डार्क आइड, वो क्या करते हैं? उनके हाथों में देके जाती हैं। फिर फोन करके वो क्या करते हैं? कोई ना कोई सीक्रेट मीटिंग अरेंज करते हैं। ऐसा सोचा था। लेकिन यहाँ आके इसको पता चला कि ये तो क्या है? ओनली सिंपल आदमी है। और फिर उसने पूछा कि तुम क्या हो गए हो? बोर्ड हो गए हो। फाउलर कुछ भी नहीं बोल रहा अभी तक। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? ये सारी बातें ओसेबल ही बोल रहा है। ओसेबल उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ के मेरे पास क्या हो गए हो? बोर। बोर क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है होटल का बिल्कुल ग्लूमी है, मस्ती है। एक तो रीजन ये है, बिल्कुल डार्कनेस भरी हुई है, अंधेरा है चारों तरफ। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? जैसा उसने उसके बारे में सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात कह के यू हैव बीन बोर्ड द फैट मैन, जो ओसेबल है। फैट मैन कौन है? ओसेबल। वो चकल करता है। चकल यानी बिना मुंह खोले हुए धीरे धीरे हंसता है, खुद पे ही हंसता है। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे वो डोर को खोलता है, डोर का जो ताला खोलता है उस समय क्या करता है? वो हंसता है खुद पे ही। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर। और डोर खोलने के बाद खुद पहले अंदर जाके बाहर से ही क्या हो गया? साइड में खड़ा हो गया, अपने गेस्ट को अंदर जाने दिया। और ये गेस्ट कैसा हो गया है? फ्रस्ट्रेटेड हो गया, गुस्सा हो गया है। गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि इसने जो कल्पना की थी वो कल्पना इसकी क्या होगी? कल्पना ही रह गई है। नेक्स्ट, यू आर डिसइल्यूजन्ड। इल्यूजन यानी क्या होता है? इल्यूजन यानी होता है भ्रम, भ्रम। क्या होता है? भ्रम। किसी झूठी बात को, काल्पनिक बात को सच मान लेना, काल्पनिक बात को सत्य मान लेना। टू कंसिडर ए इमेजिनेबल थिंग ट्रूथ। किसी काल्पनिक बात को सत्य मान लेना, उसको क्या बोला जाता है? भ्रम। तो ये कह रहा है कि आप यहां आके क्या हो गए? डिसइल्यूजन हो गए। डिसइल्यूजन का मतलब भ्रम टूटना। इसमें डिस लगा देंगे, वो ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे? भ्रम का टूटना। कि यहाँ आके तुम्हारा जो भ्रम था मेरे बारे में वो टूट गया है, कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये जो तुम्हारा भ्रम था वो क्या हो गया है? डिसइल्यूजन हो गया है। उसेबल टोल्ड हिम, उसने उसको बताया
बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। चेयर का मतलब खुश होना, खुश होना। लेकिन तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओ मेरे प्यारे दोस्त, युवा दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर एंड ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, कि हाल ही में, अभी कुछ देर में। प्रेजेंटली का मतलब कुछ देर है यहाँ पे, कुछ देर, कुछ देर में तुम्हें क्या मिलने वाला है, एक पेपर मिलने वाला है जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। पेपर फॉर विच सेवरल मैन, और उस पेपर के लिए, जो पेपर हमें मिलने वाला है अभी थोड़ी देर में। देखो इस पिक्चर में देखो, ये फैट मैन तो कौन है, ओसेबल। और ये लंबा सा आदमी ये कौन है, ये फाउलर है, ये ओसेबल है। और ये इनके रूम में आएगा मैक्स, जो पिस्टल लेके क्या करेगा, उनको थ्रेटन करेगा। तो ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है, फॉर विच, उस रिपोर्ट के लिए, सेवरल मैन एंड वुमेन, सेवरल यानी कई, सेवरल का मतलब होता है कई, उस रिपोर्ट के लिए कई आदमियों ने, कई महिलाओं ने, हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कि वो जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है उसके पीछे सारे सीक्रेट एजेंट पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पुरुषों ने, महिलाओं ने उस रिपोर्ट को पाने के लिए अपनी जान क्या लगा दी है, दाव पे लगा दी। रिस्क का मतलब जोखिम में डालना, रिस्क यानी क्या होता है, जोखिम में डालना। कम टू मी, मेरे पास आओ, someday soon that paper may well affect the course of history, कि जो लेटर, जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है वो किसी ना किसी दिन क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अफेक्ट यानी क्या होता है, प्रभावित करना, प्रभावित करना। कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की कोर्स का मतलब है यहाँ पे दिशा, कोर्स का मतलब क्या है, दिशा, डायरेक्शन। कि जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है वो आने वाले टाइम में क्या कर देगी, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसकी दिशा ही बदल देगी। इन दैट थॉट इज ड्रामा, और ये बात उसने बोली ना, कि जो रिपोर्ट हमें मिलने वाली है उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी, और जो रिपोर्ट हमें मिलेगी उससे क्या चेंज हो जाएगी, जो हिस्ट्री है उसकी दिशा ही चेंज हो जाएगी। तो खुद ही कह रहा है, पॉसिबल कह रहा है, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, कि इस विचार में, ये जो बात मैंने बोली, क्या इसमें ऐसे नाटकीयपन नहीं लग रहा, नाटकीयपन, नाटकीयपन ड्रामा में, इस ड्रामा वाली बात में नाटकीयपन नहीं लग रहा आपको। एज ए स्पोक ओसिबल क्लोज द डोर, जैसे ही ओसिबल ने ये बात कही, बात करता जा रहा है और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया बिहाइंड हिम। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद में अपने रूम की क्या जलाई उसने, लाइट स्विच ऑन की। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब असली, थ्रिल यानी रोमांच, रोमांच। कि जैसे ही लाइट आई, तो लाइट जलते ही फाउलर को क्या मिला, उसके दिन का पहला असली रोमांच मिला। फॉर हाफ वे, अब रोमांच क्या था देखो, ये आगे लिखा है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के बिल्कुल बीचों बीच में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, कि एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लिए हुए, स्टूड ए मैन, कि रूम के बिल्कुल बीच में क्या खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल है। ओसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ओसिबल ने, ब्लिंक का मतलब होता है पलके झपकाना, आंखें मिचकाना। ओसिबल ने दो तीन बार, दो तीन बार क्या किया, ब्लिंक की, अपनी आंखें हैं वो झपकी, पलके झपकना, पलके झपकना, जल्दी जल्दी। ओसिबल ने जैसे देखा कि ये कौन खड़ा है अभी, तो उसने पलके झपकी बार बार में। मैक्स ही विज्ड, और फिर उसने बोला मैक्स ही विज्ड, विज्ड यानी ऐसे भारी आवाज में बोलना, उसकी सांस फूली हुई, क्योंकि वो चल के आया है, मोटा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसकी सांस फूलनी फूलनी है भाई, मोटा भी है, हो सकता है ये बूढ़ा भी हो, तो इसकी सांस फूल गई, तो फूली हुई सांस में बोल रहा है मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्टर। स्टार्ट का मतलब है यहाँ पे आश्रय, चौंक, चौका देना, चौका देना, चौका नहीं है भाई, चौका न भी है इसमें, चौका देना, कि तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन,
कि मुझे ऐसा लगा कि तुम तो कहाँ होगे, बर्लिन में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे इस कमरे में क्या कर रहे हो। तो ये कौन पहुंच गया भाई इस कमरे में, किसकी एंट्री होगी है, मैक्स की। आधा पार्ट हमारा एंड हो चुका है इस चैप्टर का, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए तो वो जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, क्वेश्चन, हाउ इज ओसिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है भी, क्योंकि सीक्रेट एजेंट है उनको कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एथलेटिक टाइप में होना चाहिए, लेकिन जो ओसिबल है वो कैसा है, फैट, वेरी फैट, स्लोपी मैन है, स्लोपी फैट मैन है। दैट्स वाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो फाउलर का पहला ऑथेंटिक जो थ्रिल था वो क्या था डे का, he found that a man having a automatic pistol in his hand stood in the middle of the floor of the room, कि बिल्कुल रूम के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है अपने हाथ में क्या लेके, पिस्टल लेके। वही उसके लिए क्या था, थ्रिल था, क्योंकि इसने ऐसा ही सोचा था भाई सीक्रेट एजेंट के पास जाऊंगा तो बंदूकें देखने को मिलेंगी, बंदूकें चलेंगी, ऐसा ही सोचा था ना। तो वो रोमांच इसको पहली बार देखने को मिला दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, रीड एंड फाइंड आउट वाले पहले। हाउ एज मैक्स गोट इन, मैक्स अंदर कैसे आया, मैक्स अंदर कैसे आया, इस रूम में आ गया ना, तो कैसे आया वो इसमें पता चलेगा हमें। हाउ डज ओसिबल से ही गोट इन, ओसिबल ने उसको कैसे अंदर आने के लिए कहा, ओसिबल ने उसको कैसे अंदर आने के लिए कहा। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैक्स was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. मैक्स के बारे में बताया जा रहा है। मैक्स वो सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब है पतला। मैक्स क्या है, पतला है। लेस देन टोल, लिटिल लेस देन टोल, लंबा व्यक्ति होता है उससे थोड़ा छोटा है, बिल्कुल लंबा नहीं है, लंबे से थोड़ा छोटा है और पतला है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके अंदर ऐसे गुण हैं, फीचर का मतलब यहाँ पे है गुण, जो उसको क्या करते हैं, क्राफ्टी। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, उसके जो कान हैं, पॉइंटेड का मतलब नुकीले, पॉइंटेड यानी क्या होता है, नुकीले, इसमें कान भी शामिल हो गया। काउंटेनेंस का मतलब होता है समान होना, समान होना, के जैसे होना, के जैसे होना। कि जो मैक्स है, मैक्स है वो क्या है भाई, सिलेंडर है, सिलेंडर यानी पतला है और लंबे व्यक्ति से थोड़ा छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं, लंबे से थोड़ा छोटा है, मीडियम साइज का। विद फीचर दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी, उसमें ऐसे गुण हैं जो उसको क्या करते हैं, उसकी अपीयरेंस में ऐसे गुण दिखते हैं जो उसको क्राफ्टी, चालाक सिद्ध करते हैं। क्राफ्टी यानी होता है चालाक, 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 क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी, कनिंग, क्लेवर, ये सारे एक ही मीनिंग होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चालाक। और उसके ऐसे नुकीले नुकीले कान बताए जा रहे हैं जो किसकी तरह है, फोक्स की तरह है। तो किससे कंपैरिजन किया जा रहा है इस मैक्स का, फोक्स से। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, मेनेसिंग क्या होता है भाई, मेनेसिंग, मेनेसिंग यानी होता है डराने वाला, खतरनाक, डराने वाला, डराने वाला या खतरनाक, खतरनाक, डराने वाला या खतरनाक। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, कि उसने जो हाथ में गन पकड़ी है ना, उस गन के अलावा उसमें डराने वाली कोई बात नहीं है, खतरनाक नहीं लगता है वो दिखने में। उसने हाथ में गन ले रखी है इसलिए अभी क्या लग रहा है, वो खतरनाक लग रहा है, इसके अलावा उसमें डराने वाली कोई बात नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने ऐसे धीरे से बोला, द रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट concerning some new missiles, I thought I would take it from you, it will be safer in my hand than in yours। अब उसने मैक्स ने बोलना शुरू किया और बोलते स्टार्ट किया जैसे उसने, तो क्या कहा है, द रिपोर्ट, कि वो रिपोर्ट कहाँ है जो आज रात तुम्हें मिलने वाली है, जिसमें क्या है,
जो रिपोर्ट आज रात तुम्हें मिलने वाले उसमें क्या है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जिसमें किसकी जानकारी है, नई मिसाइलों की जानकारी है। मिसाइल यानी वही जो रिमोट से चलने वाली होती हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा सोच के ये आया हूँ यहाँ पे कि जो रिपोर्ट तुम्हें मिलने वाली है नई मिसाइलों की जानकारी की, वो मैं तुमसे ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? इट विल बी सेफर, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, कि वो जो रिपोर्ट है वो तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। नेक्स्ट, ओसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। ओसिबल एक उसके रूम में क्या लगी हुई है, ओसिबल के रूम में क्या रखी हुई है, एक ये देखो आर्म चेयर, आर्म चेयर यानी हत्थे वाली चेयर। ओसिबल के रूम में क्या है, एक हत्थे वाली चेयर है। वो उस हत्थे वाली चेयर तक जाता है और धड़ाम से उस पे गिर के बैठ जाता है, ऐसे गिर जाता है ऊपर से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और बैठ के जो ओसिबल वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। उसने ऐसे जोर से कहा, क्या कहा, कि इस बार मैं ये जो होटल जिसमें मैं रह रहा हूं उसका जो मैनेजमेंट है ना, उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी करने वाला हूं। रेज द डेविल का मतलब क्या होता है, मुसीबत खड़ी करना, परेशानी में डालना। ये कह रहा है कि मैं इस बार क्या करने वाला हूं, जो मैनेजमेंट है इस होटल का, स्टाफ है जो इसको संभालता है, प्रबंधक है, मैनेजमेंट प्रबंधक जो गण होते हैं उनके लिए क्या करने वाला हूं मैं, बहुत मुसीबत खड़ी करने वाला हूं। और इस बात पे आप क्या कर सकते हो, बैट ऑन इट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, और इस बात पे तुम शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, उसने ये बात कठोरता से कही, ऐसे जोर देके कही कि इस बार तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मैनेजमेंट है होटल का, इसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाला हूं। नेक्स्ट, this is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। nuisance क्या होता है भाई, nuisance यानी होता है परेशानी पैदा करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला, वाला या वाली हो सकता है भैया, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। परेशानी पैदा करने वाला। और आगे क्या लिखा है, बालकनी। बालकनी आप जानते हो, बालकनी जैसे मान लो आपका ये रूम है ना, और रूम के साइड बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा होता है ना, इसमें जो खाली स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, बालकनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, दिस इज सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गोट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। फाउलर अपनी चेयर पे बैठे बैठे कह रहा है कि ये महीने में दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में इस परेशानी पैदा करने वाली बालकनी से कोई आदमी दूसरी बार घुसा है। कोई आदमी मेरे इस रूम में इस महीने में दूसरी बार क्या हो गया है, मेरे घर में आ गया है। और किसके थ्रू आया है वो, इस परेशानी पैदा करने वाली बालकनी से। फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और जैसे ही उसने कहा ना, क्या कहा, बालकनी, तो फाउलर की जो आंखें हैं वो कहाँ गई, एक ही उसके रूम में विंडो है, उस विंडो की तरफ गई। यानी विंडो की बाहर की साइड में उसने क्या समझी, बालकनी होगी भाई, of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly। और वो जो सिंगल विंडो है, जैसे ही उसने फाउलर ने उससे देखा तो उसमें क्या दिख रहा था, ओनली बाहर अंधेरा ही दिख रहा था। बाहर क्या दिख रहा था, ओनली नाइट, रात हो गई है तो अंधेरा दिख रहा है उसमें। बैल्कनी, मैक्स सेड विद रेजिंग इन्फ्लेक्शन। अब जैसे ही बालकनी का नाम लिया उसने, इस बालकनी से महीने में दूसरी बार क्या हो गया, कोई आदमी मेरे कमरे में घुस गया है। तो ये बालकनी का नाम सुनते ही मैक्स कह रहा है, बालकनी। मैक्स ने इसे जोर से कहा अपने स्वर को बढ़ाते, नो आई पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कि मैं किससे नहीं आया, बालकनी से नहीं आया, मैं जानता ही नहीं था बालकनी, मैं तो किससे आया हूं, पास की। पास की यानी होता है ताले होते हैं ना, उनको खोलने की जो मास्टर की होती है ना, मास्टर की, मास्टर की, जिससे किसी भी प्रकार के ताले खुल सकते हैं, उसको बोलते हैं पास की।
कि मैं तो किससे आया हूं, पास किससे आया हूं। पास की मतलब मेरे पास ऐसे चाबी है जो किसी भी लॉक को खोल सकती है, वो मेरे पास है, तो मैंने तेरे रूम का जो डोर है उसके ताला खोला और अंदर आ गया। मैं किससे नहीं आया, बालकनी से आया, नहीं आया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं जानता ही नहीं था बालकनी भी है तेरे रूम में आने की। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, कि अगर मुझे पहले पता होता कि बालकनी से भी आ सकते हैं तो मेरी मुझे जो समस्या हुई ना, वो थोड़ी समस्या क्या हो जाती, मेरी कम हो जाती। नेक्स्ट, इट इज नॉट माई बालकनी, पॉसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, और एक्सट्रीम यानी बहुत अधिक, बहुत अधिक, और इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, चिड़ापन। अब जो उसे बिल्ला वो चिड़चिड़ा होके कह रहा है कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये अगले अपार्टमेंट की बालकनी है। अपार्टमेंट जानते हो आप, कि जो बिल्डिंग होती है ना, ऐसी बिल्डिंग होती है, उनमें एक जो फ्लोर होता है उस पर जितने भी रूम वगैरह होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अपार्टमेंट। तो ऐसे बड़ी बिल्डिंग होगी भाई, इसमें दूसरा अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि ये मेरी अपार्टमेंट, मेरी बालकनी नहीं है, तो अगले वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरली, एक्सप्लेनेटरली यानी क्या होता है, एट फाउलर, स्पष्टीकरण की दृष्टि से, स्पष्ट करने की दृष्टि से वो किसको देख रहा है, फाउलर को देख रहा है। यू सी, ही सेड, द रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि तुम देख पा रहे हो कि ये जो रूम है पहले क्या था, एक बड़ा रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, इस रूम के जो अगले वाला रूम है, ये समझा रहा है उन दोनों को, फाउलर को और किसको, एक्सप्लेनेटरी का मतलब वो समझाने की दृष्टि से दोनों को, फाउलर को भी मैक्स को भी, कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये तो जो अगला रूम अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। ये पहले जो थी ना, मेरा रूम और अगला वाला अपार्टमेंट, उसका रूम और मेरा रूम दोनों क्या थे, एक बड़ी यूनिट थी, बड़ा रूम था या हॉल था। थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम, और ये मेरे वाला जो रूम था, ये क्या था, पहले लिविंग रूम था। इट हैड द बैल्कनी, और यहाँ पे क्या थी, ये बैल्कनी थी, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, जो मेरी विंडो तक आती है। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मैनेजमेंट है होटल का, उसने मुझे इसको ब्लॉक करने का वादा किया था। बट दे हैवंट, मैक्स ग्लांस एट फाउलर who was standing stiffly not far from us possible and waved the gun with commanding gesture। देखिए आगे वो क्या कह रहा है कि ये जो बालकनी है वो मेरी नहीं है, मेरा खुद का ये रूम है, अगले वाले अपार्टमेंट का पहले हिस्सा था, उसका क्या रहता था, ये लिविंग रूम था। फिर जब मैनेजमेंट ने इसको अलग कर दिया और ये बीच में बालकनी छोड़ दी, तो मैंने उनसे कहा कि ये बालकनी क्या करो, बंद करो, और उन्होंने मुझे इसे बंद करने का प्रोमिस भी किया था, वादा भी किया था, पर उन्होंने नहीं किया। अब जो मैक्स है वो क्या कर रहा है, मैक्स ग्लैंस, ग्लैंस यानी ऐसे उड़ती नजर डालना, उड़ती नजर मतलब अ, अचानक से देख के दूसरी साइड में, ग्लैंस एट फाउलर वो स्टैंडिंग स्टिफली, स्टिफली यानी क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिफली, स्टिफली यानी होता है रूखेपन से, वो देख रहा है कि मैं कहां फंस गया आज, रूखेपन से, स्टिफली यानी रूखेपन से, वो सोच रहा है मैं क्या करूं अब, मैं तो फंस गया आज। नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, यानी वो ओसेबल के पास में ही, ओसेबल बैठा है और उसके पास में खड़ा है। मैक्स ने उसको देखा और अपनी गन है वो हिलाई ऐसे, वेव की, वेव का मतलब हिलाना ऐसे हवा में, विद ए कमांडिंग जेस्चर, जेस्चर यानी क्या होता है, जेस्चर यानी होता है ढंग, ढंग, तरीका, ढंग या तरीका, ढंग या तरीका। तो उसने ऐसे कमांडिंग, आदेश देने के तरीके से अपनी किसको, गन को हिलाया। आदेश क्या दे रहा है वो, आगे लिखा है, प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा, मैक्स ने, प्लीज तुम भी बैठ जाओ, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, कि मैं क्या करना है अभी, आधा घंटा वेट करना है। आई थिंक 31 मिनट, पॉसिबल सेड मूडीली, मूडीली मीन्स क्या होता है अभी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूडीली, मूडीली का मतलब है ऐसे मजाक के अंदाज में,
मजाकिया अंदाज, अंदाज या ढंग, वही जेस्चर वाला ढंग। मैक्स ने तो उसको ऐसे कमांडिंग जेस्चर में क्या किया, कहा कि प्लीज तुम भी बैठ जाओ, हमें भी आधा घंटा वेट करना। तो बीच में ही कौन बोलता है, ओसेबल कहता है 31 मिनट, आधा घंटा नहीं, 30 मिनट नहीं, हमें 31 मिनट इंतजार करना है, मजाक के अंदाज में कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट यानी जो मीटिंग है, जो बैठक है, जो मिलना है, वो कितने बजे का तय है, 12:30, 12:30 यानी रात के 12:30 बजे का है। मिलना कितने बजे का है, रात के 12:30 बजे का, यानी जो आदमी रिपोर्ट देने आ रहा है वो कितने बजे आएगा, 12:30 बजे। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, वो मैक्स ही कह रहा है, ओसेबल कह रहा है, काश मैं ये बात जान पाता, आई विश का मतलब काश मैं ये बात जान पाता कि जो रिपोर्ट है उसके बारे में तुम्हें जानकारी कैसे लगी। द लिटिल स्पाइस स्माइल इविली, इविली यानी दुष्टता से, दुष्टता, दुष्टता, इविली यानी क्या होता है, दुष्टता। और लिटिल यानी उसको हाइट में छोटा बताया जा रहा है कि जो छोटा स्पाई है यानी मैक्स, ये लिटिल स्पाई कौन है, मैक्स है, वो ऐसे दुष्टता से हंसता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है दुष्टता से। किसके ऊपर मुस्कुरा रहा है, ओसेबल पे। ओसेबल ने जैसे ये पूछा ना कि काश मैं ये जान पाता तुमसे कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी कैसे लगी, तुम्हें कैसे पता चला, तब वो जो छोटा स्पाई है मैक्स है, वो दुष्टता से उसकी तरफ मुस्कुराता है। एंड वी न्यू हाउ यू पीपल गोट द रिपोर्ट, और फिर मैक्स जवाब देता है, लेकिन हम लोग एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गोट द रिपोर्ट, काश हम ये पता चल जाता कि तुम इस रिपोर्ट के साथ क्या करोगे। पर नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इस रिपोर्ट को वापस क्या कर लूंगा, रात तक पहुंचा दूंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, और जैसे ही वो बातें कर रहे हैं उसी बीच में मैक्स कहता है व्हाट इज दैट, ये क्या है, हु इज एट द डोर, कि डोर पे कौन है, दरवाजे पे कौन खड़ा है। हो सकता है उनको डोर पे ऐसे नोक की आवाज आई होगी। हाउलर जम्प्ड एट द सडन नोकिंग एट द डोर, हाउलर है वो उछल पड़ा, जम्प यानी उछल, उछल पड़ा, किस पे उछल पड़ा, एट द सडन, सडन यानी अचानक से जो दरवाजे पे नोक हुई, खटखटाहट हुई, उससे उछल पड़ा। ओसेबल जस्ट स्माइल, ओसेबल क्या कर रहा है, जैसे नोक हुई वो मुस्कुरा रहा है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, कि वो क्या होगी, दरवाजे पे पुलिस होगी। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, सिक्योरिटी। पॉसिबल कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि जिस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को हम पाने वाले हैं, जो हमें मिलने वाली है आज रात को, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी और सुरक्षा की प्रबंध करने चाहिए। इसलिए मैंने किसको बुला लिया, पहले ही पुलिस को बुला लिया। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि मैंने उनसे कहा कि वो रात को 11 11:30 बजे आके मुझसे मिले, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है। मैक्स बिट, मैक्स बिट, बिट, बिट यानी क्या होता है भाई, बिट, बिट यहाँ पे वर्ब है, बिट का मतलब टुकड़ा भी होता है, बाइट की सेकंड फॉर्म है, बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है काटना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, बाइट बिट बिटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बिटन, बिटन, बिट यानी काटा, ठीक है, ये तो वर्ब में होता है इसका। और ये जो बिट होता है ना, बिट, ये सेकंड फॉर्म लिखी है, ये एडजेक्टिव भी होता है। बिट क्या होता है, बिट टुकड़ा भी होता है, बिट टुकड़ा, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज ए वर्ब, सेकंड फॉर्म यूज हुआ। तो मैक्स है ना, उसने ऐसे ही पुलिस के बारे में बातें सुनी, उसेबल ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि इतने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें आज मिलने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए थोड़ी क्या कर दूं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करवा लूं, और इसलिए मैंने उनसे आने के लिए, चेक करने के लिए कहा।
मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। नर्वसली मीन्स बिट का मतलब यहाँ पे काटा, नर्वसली यानी डर के साथ, भयभीत होके, डर कर, डर कर, भयभीत होकर, भयभीत होकर। मैक्स को ऐसा लगा कि आज तो पकड़े गए, इसलिए डर से वो क्या कर रहा है, अपने होठ को काट रहा है। द नोकिंग वॉज रिपीटेड। जो डोर पे जो नोकिंग हो रही थी, खटखटाहट हो रही थी, वो लगातार होती जा रही थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ओसेबल आस्क्ड। फिर ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स। ये दोनों आपस में जानते हैं भाई, मैक्स और जो ओसेबल है एक दूसरे को जानते हैं, तो उसे पूछ रहा है अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। अगर मैं क्या नहीं करूंगा, डोर पे जो पुलिस खड़ी है, बाहर खड़ी है, उनको आंसर नहीं करूंगा, यहां से बोलूंगा नहीं, तो वो क्या समझेंगे, किसी ने मुझे मार दिया है, और वो किसी भी तरीके से क्या कर लेंगे, अंदर आ जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। जो डोर है वो खुला हुआ है, अंदर से लॉक नहीं है, वो खोल के आ जाएंगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। हेजिटेट यानी हिचकिचाना, हिचकिचाना, हिचकिचाना। और शूट का मतलब है यहाँ पे गोली चलाना, गोली चलाना। कि मैं अगर दरवाजे पे जाके दरवाजा नहीं खोलूंगा तो वो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे, दरवाजा खुला ही हुआ है, और अगर वो अंदर आ गए ना तो वो गोली चलाने से भी हिचकिचाएंगे नहीं। अब तुम क्या करोगे मैक्स। मैक्स फंस गया बेचारा। नेक्स्ट, मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो चेहरा है वो ब्लैक हो गया गुस्से से। देखो यहाँ पे अलग यूज किया है, गुस्से से लाल होता है चेहरा, फेस गुस्से से क्या होता है, एंगर से लाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं नहीं भी सही है, ये नहीं है, ये ऊपर वाला है ब्लैक विद एंगर, कि मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, उससे वो डर से क्या हो गया, मैक्स का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन हमने अभी तक ऐसा सुना है गुस्से से चेहरा लाल हो जाना। लाल तो तब होता है जब किसी के सामने आमने सामने बात करें, है ना, तब होता है, लेकिन ये तो छुप रहा है भाई। तो ये कह रहा है कि मैक्स का चेहरा डर से क्या हो गया, डर और गुस्से से लाल हो गया। ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। और वो पीछे जो विंडो है, सिंगल ही विंडो इसके रूम में, ओसेबल के रूम में, उसकी तरफ तेजी से जाता है। ही swung a leg over the sill। सिल यानी क्या होती है सिल, सिल सिल जो विंडो वगैरह होती है ना, उनमें जो नीचे की ये जो पट्टी होती है, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जैसे मान लो ये विंडो है, ठीक है, ये क्या है, विंडो है, तो विंडो का जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे हम सामान वगैरह भी रख देते हैं विंडो में, अगर विंडो चौड़ी है तो उस सिल के दूसरी साइड में अपना पैर लटकाता है, झुलाना, स्विंग यानी झुलाया। उसने विंडो के पास गया तुरंत जल्दी से दूर के, डर से उसका चेहरा काला पड़ गया, और एक पैर अपना विंडो की दूसरी साइड में स्विंग किया। सेंड दम अवे ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी। और क्या कर रहा है मैक्स कि उनको वापस भेजो, जो पुलिस वाले आए हैं ना डोर पे, उनको वापस भेजो, दूर भेजो इनको। ही वोंट, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बेल्कनी, कि मैं क्या कर रहा हूं तब तक बेल्कनी में इंतजार कर रहा हूं, तुम उनको वापस भेजो। यानी ये वापस वहां बालकनी में जाके छिपने वाला है। नेक्स्ट, सेंड दम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। कि अगर तुमने उनको भेजा नहीं वापस तो मैं क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा, मुझे जो मौका मिलेगा, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, फिर उनको वापस भेजो। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड। जो डोर पे नॉकिंग हो रही है, खटखटाहट हो रही है, वो और बढ़ने लगी, तेज होने लगी। लाउडर यानी तेज होना, वो और तेज होने लगी, और उससे आवाज आ रही है, रेज, आवाज क्या आ रही है, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। मिस्टर ओसेबल क्यों बोल रहा है भाई, रूम किसका है, वो मिस्टर ओसेबल का ही है, ओसेबल का है, तो वो जो बाहर कोई भी है वो क्या बोल रहा है, मिस्टर ओसेबल। नेक्स्ट, keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grabs the frame. Grabs यानी होता है कस के पकड़ना, grasp means कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना। और ट्विस्ट यानी होता है मोड़ना,
ट्विस्ट मीन्स, मिनट, ग्रैप्स यानी कसके पकड़ना, और ट्विस्टेड का मतलब मोड़ना, मोड़ना। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, सो दैट यानी होता है ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, ताकि। तो जो मैक्स है वो अब कहाँ जा रहा है भाई, बैल्कनी की तरफ जा रहा है। बाल जल्दी से जाके उसने अपना एक पैर कहाँ लटका लिया है, विंडो के उस साइड में, और कह रहा है कि जो गेस्ट वगैरह जो भी आए हैं पुलिस वाले, उनको यहाँ से भेजो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, गन चला दूंगा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी मोड़ना मरोड़ना, अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ रहा है किस पे चढ़ने के लिए। एक पैर तो उसने लटका दिया है किधर, विंडो की दूसरी साइड में, और जो गन है उसको ऐसे सामने ताने हुए दूसरे हाथ से। कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, ताकि क्या कर सके, जो फैट मैन है और जो फैट मैन यानी ओसेबल, और जो उसका गेस्ट है फाउलर, उन दोनों पे गन ताने रखे वो। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और एक हाथ में तो उसके गन है, तो जो उसका फ्री वाला हाथ है जिसके हाथ में गन नहीं है, उससे उसने क्या किया, जो विंडो थी उसकी फ्रेम को पकड़ा ताकि खुद को सहारा दे सके। देन स्विंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो, एक पैर तो लटका रखा था, अब उसने क्या किया, ऊपर से फ्रेम को पकड़ के अपना दूसरा पैर भी उधर लटका लिया सिल के दूसरी साइड में। द डोर नोब टर्न्ड, नोब यानी होती है, नोब यानी क्या होता है भाई, नोब, नोब देखो एक मिनट समझो। मान लो ये डोर है, ये क्या है, डोर है, तो डोर को या तो जो कब्जे होते हैं उनसे, या पहले के जो डोर होते थे ना उनमें ऐसे चूली होती थी नीचे घूमने के लिए डोर के, ये वाली, इसको नोब बोलते हैं, मूठ, मूठ भी बोल सकते हैं, मूठ ये होती है ना, इसको बोलते हैं नोब। जो डोर है उसकी नोब क्या करती है, एक मिनट इनको हटाके, द डोर नोब ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, जो डोर है उसकी जो नोब है वो खुलती है यानी दरवाजा खुलता है, और बाहर कौन खड़ा है, एक वेटर, वेटर यानी जो सर्व करते हैं होटल वगैरह में, वेटर बाहर खड़ा है विद ए ट्रे, और उसके हाथ में एक ट्रे है, और उस ट्रे में क्या है, ए बोतल एंड टू ग्लासेस, एक बोतल है और उसमें 2 गिलास रखे हैं। इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, कि ये रही आपकी ड्रिंक जो आप जब यहाँ पे आए थे ना, होटल में आते ही आपने जो ऑर्डर की थी, ये रही आपकी ड्रिंक। नेक्स्ट, ही सेट एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ये बात उसने कही और क्या किया फिर, वो जो ट्रे थी उसको टेबल के ऊपर रख दिया। डेप्टली अनकोक्ड द बोतल, डेप्टली यानी क्या होता है भाई, डेप्टली होता है स्किल्ड, कुशलता से, कुशलता से, ये चतुराई से, चतुराई से, चतुराई से। वहां पे आया जो वेटर है उसने दरवाजा खोल दिया, वो जो मैक्स था वो विंडो के उस साइड में चला गया है बालकनी में, है ना, उसने दरवाजा खोला, बाहर कौन खड़ा है, एक वेटर खड़ा है, उसके हाथ में एक ट्रे है, ट्रे में एक बोतल रखी है, 2 ग्लासेस है, ठीक है, वो अंदर लेके आता है और उस बोतल को टेबल पे रख देता है। टेबल पे रखने के बाद वो क्या करता है, डेफ्टली यानी कुशलता से, अनकॉर्क, कॉर्क यानी क्या होता है भाई, कॉर्क, कॉर्क, कॉर्क यानी होता है ढक्कन, ढक्कन। अब ये ढक्कन कैसा होता है, जो बोतल वगैरह होती है ना, महंगी शराब की बोतलें होती है, उन पे ऊपर क्या होता है, लकड़ी का ढक्कन, ऐसे टुकड़ा फंसाया होता है, लकड़ी का टुकड़ा या कैसा भी होता है वो ढक्कन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्क। यहाँ पे ये जो अनकॉर्क है ये वर्ब बन गया है, अनकॉर्क यानी ढक्कन खोलना, ढक्कन खोलना, ढक्कन खोलना। तो उसने बड़ी दक्षता से, किसकी बात हो रही है, वेटर ने बड़ी दक्षता से वो जो बोतल थी उसका ढक्कन खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और फिर कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, अब जो फाउलर है वो बिल्कुल चौंक गया है कि इतनी देर में क्या हो गया भाई। व्हाइट फेस फाउलर स्टार्टेड स्टेड आफ्टर हिम, स्टेड यानी घूरना, जो फाउलर है वो बिल्कुल सफेद होके यानी
बिल्कुल चकित होके क्या कर रहा है, जो ओसेबल है उसको घूर रहा है, बट ही स्टेमर्ड, लेकिन वो बिल्कुल हकला रहा है। स्टेमर्ड का मतलब हकलाना, हकलाना, बोलते टाइम बीच बीच में रुक जाना, उसको बोलते हैं स्टेमर्ड। बोलते टाइम वो हकला रहा है। द पुलिस, देयर वाज नो पुलिस ओसेबल साइड। उसने क्या बात पूछी, घूर रहा है, और क्या बात पूछी फाउलर ने कि वहां तो पुलिस थी, पुलिस कहां गई? तो ओसेबल कर रहा है देयर वाज नो पुलिस, ओनली हेनरी हुम आई एक्सपेक्टिंग, कि वहां पे कोई पुलिस वुलिस नहीं है, केवल कौन है? हेनरी। हेनरी कौन है? ये जो वेटर आया ना अभी, कौन आया है? ये जो वेटर आया था अभी, वेटर, इसका नाम क्या था? हेनरी। इसका नाम क्या है? हेनरी। तो ये कह रहा है कि वहां पे कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ये तो हेनरी था जिसकी मैं क्या कर रहा था? उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्टिंग। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द balcony, और वो आदमी बालकनी में नहीं है फिर। तुम इतने मतलब बिल्कुल इजी वे में बात कर रहा है अभी भी ओसेबल, कि चलो पुलिस नहीं है तो ये जो बालकनी में आदमी वो सुन लेगा, धीरे बोलो, क्या वो वहां नहीं है? फाउलर बिगेन नो, सैड ओसेबल। फाउलर ऐसे ही बोलता रहा, नो सैड ओसेबल, ही वोंट रिटर्न। ओसेबल कह रहा है कि वो जो बालकनी में आदमी गया ना, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम वहां जाके देखो मेरे यंग फ्रेंड, देर इज नो बैल्कनी, कि वहां पे क्या नहीं है? बैल्कनी नहीं है। वहां पे क्या नहीं है? बैल्कनी नहीं है। यानी वो कहां गया? जैसे ये बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग है, इस पे कौन से फ्लोर पे है? जो ऊपर ही ऊपर का फ्लोर है, 6th फ्लोर, इस पे कौन रह रहा है? ये ओसेबल। और इसकी विंडो से वो नीचे आया है, और यहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं है, तो वो जो मैक्स था वो क्या हो गया? अभी नीचे गिर गया, मैक्स नीचे गिर गया। तो ये सारी इसकी क्या थी? क्लेवरनेस थी। सारी इसकी क्या थी? जो ओसेबल है, इसकी क्लेवरनेस थी। कितनी डेप्थली इसने भी क्या किया है? उसको अपनी बातों में फंसा दिया है। वो टाइमिंग देखिए, इसको पता था कि इतनी टाइम पे कौन आने वाला है? वेटर आने वाला है। उसने पुलिस का बहाना बनाया, और वो जो मैक्स था वो डर गया, और वो बैल्कनी समझ के उधर कूद गया। मर भी गया होगा भाई, आगे बताया नहीं। तो सारे चैप्टर में स्टार्टिंग में देखो, ये जो ओसेबल है इसके बारे में क्या बताया गया, कि ये बहुत मोटा है, बेढंगा सा है, अगली है कि नहीं, लेजी भी है। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि बहुत ही क्या है, ये इंटेलिजेंट है। ये तुरंत फौरन डिसीजन करता है। और इसने जैसे ही मैक्स को देखा तो इसने क्या बना दी, बातें बना के, और उसको अपनी बातों में फंसा के उससे निजात पा लिया, उससे छुटकारा पा लिया। तो इससे साबित क्या होता है भाई, जो ओसेबल है, इसने जो मिडनाइट विजिटर आया था उसको परमानेंटली क्या कर दिया? पहुंचा दिया है। और फाउलर इसको देख के क्या हो गया? चौंक गया है। मेरे हिसाब से उसको ये सेकंड क्या मिला होगा उसका? थ्रिल ऑफ द डे, दूसरा रोमांच मिला होगा। पहला तो कब मिला? जब क्या देखा उसने? मैक्स को ऐसे फ्लोर के बीच में गन लेके खड़े हुए देखा, वो तो इसका पहला था। और ये मेरे हिसाब से हो सकता है इसका सेकंड क्या है? थ्रिल है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट ओथर। वही ओथर था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ओथर, आर्थर है, आर्थर, ARTHUR, आर्थर, रॉबर्ट आर्थर। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो गया है। आई होप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक सवाल मैंने पूछा आपसे, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वाज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई, ठीक है? तो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।